नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जो बताती है कि कैसे रोजमर्रा के छोटे छोटे मतलब लगभग अनदेखे से लगने वाले काम हमारी जिंदगी पर बड़ा असर डाल सकते हैं। हाँ, जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। बिल्कुल। और इसका जो मुख्य संदेश है वो है रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने पर ध्यान देना और उसे लगातार मतलब कंसिस्टेंटली निभाना। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं ना। देखते हैं कि ये नन्ही आदतें आखिर काम कैसे करती हैं। जरूर। तो शुरुआत होती है 1% के नियम से। रोज केवल 1% सुधार। ये सुनने में शायद बहुत मामूली लगे, है ना? हाँ, लगता तो है। क्या लगता है? मतलब दिन में बस 10 मिनट पढ़ना या 5 मिनट ध्यान करना, इससे वाकई कोई बड़ा बदलाव आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। और देखिए, यहीं पर इसका जादू छिपा है। ये जो छोटे छोटे सुधार है ना, ये समय के साथ जुड़ते चले जाते हैं। अच्छा। इसे हम कंपाउंडिंग इफेक्ट या चक्रवृद्धि असर कहते हैं। आप सोचिए, अगर आप रोज 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत तक आप लगभग 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। अरे वाह, 37 गुना। हाँ, लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर आप रोज 1% बदतर होते गए तो आप लगभग 0 पर पहुंच जाते हैं। ओह। और क्योंकि ये बदलाव बहुत धीरे धीरे होता है, इसलिए अक्सर हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। सही बात है, हम शायद तुरंत नतीजे चाहते हैं। बिल्कुल, हमारी दिक्कत ही यही है। हम फौरन रिजल्ट्स चाहते हैं, जबकि असली तरक्की वो धीमी और लगातार होती है। समझ गया। तो ये धीमी गति से बढ़ने वाला असर है, लेकिन रोजमर्रा की भागदौड़ में इन छोटी आदतों को बनाए रखना ये तो मुश्किल हो सकता है। हाँ, हो सकता है। तो किताब इसे आसान बनाने के लिए क्या तरीके सुझाती है? कुछ है इसमें? हाँ, बिल्कुल। जेम्स क्लियर 4 नियमों की बात करते हैं। वो कहते हैं आदत को स्पष्ट बनाओ, यानी ऑब्वियस। स्पष्ट। आकर्षक बनाओ, अट्रैक्टिव। आसान बनाओ, इजी। और संतोषजनक बनाओ, सैटिस्फाइंग। अच्छा, स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषजनक। ठीक है। तो आसान बनाने का एक सीधा सा उदाहरण लें। अगर रोज सुबह व्यायाम करना है तो क्या करें? रात को ही अपने कपड़े निकाल कर रख लें। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। इससे सुबह उठकर एक काम कम हो जाता है। सोचने या ढूंढने का झंझट नहीं, मतलब रुकावट कम हो गई। हाँ, ये रुकावट कम करने वाली बात, ये महत्वपूर्ण है। और इसी से जुड़ा है शायद 2 मिनट का नियम। हाँ, बिल्कुल। मैंने पढ़ा कि कोई भी नई आदत बस 2 मिनट के लिए शुरू करें। लेकिन क्या 2 मिनट काफी है? जैसे रोज सिर्फ एक वाक्य लिखना, क्या इसे लिखने की आदत बन सकती है? देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है। 2 मिनट का नियम असल में शुरुआत करने की जो बाधा होती है ना, उसको तोड़ने के लिए है। अच्छा, सिर्फ शुरुआत के लिए? हाँ, सबसे मुश्किल काम अक्सर शुरू करना ही होता है ना। जब आप लक्ष्य को घटाकर सिर्फ 2 मिनट कर देते हैं तो उसे टालना वो लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। हाँ, ये तो है। 2 मिनट तो कोई भी निकाल सकता। बिल्कुल। और एक बार आपने शुरू कर दिया तो फिर एक मोमेंटम बन जाता है और अक्सर आप 2 मिनट से ज्यादा ही करते हैं। ये असल में आसान बनाने वाले नियम का ही एक रूप है। असली मेहनत तो बाद में आती है, पर ये पहला कदम उठाने में बहुत मदद करता है। समझ गया, यानी शुरुआत को एकदम आसान बना देना। अच्छा, और आदत को आकर्षक बनाने का क्या मतलब है? वो कैसे करें? इसका मतलब है आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ना जो आपको पसंद हो। जैसे? मान लीजिए आपको ट्रेडमिल पर दौड़ना बोरिंग लगता है, बहुत लोगों को लगता है। तो आप तय कर सकते हैं कि आप अपना पसंदीदा पॉडकास्ट या म्यूजिक सिर्फ तभी सुनेंगे जब आप ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हों। अच्छा। इससे क्या होता है, आपका दिमाग उस बोरिंग काम को उस मजेदार गतिविधि से जोड़ने लगता है और फिर उससे करने की इच्छा बढ़ जाती है। हाँ, ये तो बढ़िया तरीका है। ये जो हैबिट लूप की बात करते हैं ना क्लियर, संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया, इनाम, उसमें इच्छा को मजबूत करने का ये एक तरीका है। दिलचस्प। और एक और तकनीक है हैबिट स्टैकिंग। ये भी काफी सुना है। मतलब एक मौजूदा आदत के साथ नई आदत को जोड़ देना। हाँ, ये भी बहुत कारगर है। जैसे सुबह कॉफी बनाते हुए कुछ स्ट्रेचिंग करना। बिल्कुल। ये संकेत को स्पष्ट बनाने का बेहतरीन तरीका है। आपकी पुरानी आदत जैसे कॉफी बनाना, वो नई आदत यानी स्ट्रेचिंग के लिए एक ट्रिगर या संकेत बन जाती है। अच्छा, तो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, वो अपने आप हो जाता है।
और इसी तरह अपनी प्रगति को ट्रैक करना, जैसे कैलेंडर पर हर दिन निशान लगाना, ये आदत को संतोषजनक बनाता है। हाँ, वो टिक मार्क देखकर अच्छा लगता है। बिल्कुल, आपको तुरंत एक छोटा सा इनाम मिलता है, एक संतुष्टि मिलती है जो आपको जारी रखने के लिए प्रेरित करती है। माहौल बदलने की बात भी कही गई है किताब में कि अच्छी आदतों के लिए माहौल को सुविधाजनक बनाएं और बुरी आदतों के लिए मुश्किल। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अगर आप सेहतमंद खाना चाहते हैं तो रसोई में सामने फल रखें और जंक फूड या तो छिपा दें या हटा ही दें। हाँ, इससे अच्छी आदत का संकेत स्पष्ट हो जाता है और प्रतिक्रिया आसान। और बुरी आदत के लिए उल्टा? बिल्कुल, अगर आप फोन का इस्तेमाल कम करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया ऐप्स को होम स्क्रीन से हटा दें या फोन को दूसरे कमरे में रखें। इससे बुरी आदत का संकेत गायब हो जाता है और प्रतिक्रिया मुश्किल बन जाती है। सही है। तो कुछ ऐसी आदतें हैं जिन्हें इन सिद्धांतों से आसानी से अपनाया जा सकता है। शायद वो हो सकती हैं रोज रात को सोने से पहले दिन की 3 अच्छी बातें लिखना, आभार जताना जिसे कहते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी आदत है। या रोज 10 मिनट टहलना, या रोज कोई एक नया शब्द सीखना। ये सब शायद 2 मिनट नियम या हैबिट स्टैकिंग से शुरू किए जा सकते हैं। निश्चित रूप से ये सब छोटे कदम हैं जिन्हें आसानी से शुरू किया जा सकता है। और यहाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इसमें समय लगता है। हाँ, रातों रात नहीं होता कुछ। बिल्कुल नहीं। शोध बताते हैं कि एक आदत को स्वचालित बनने में, मतलब ऑटोमेटिक होने में, औसतन 66 दिन लगते हैं। 66 दिन? हाँ, औसतन। लेकिन ये व्यक्ति और आदत के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, किसी में कम, किसी में ज्यादा। इसलिए धैर्य रखना बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर कभी छूट जाए तो, एक दिन छूट गया तो निराश होकर छोड़ना नहीं है। ये बहुत आम है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप कभी न चूकें, बल्कि ये है कि आप जल्दी से जल्दी वापस पटरी पर लौट आएं। अगली सुबह फिर से शुरू करें। मतलब परफेक्शन जरूरी नहीं है? बिल्कुल नहीं। पूर्णता नहीं, निरंतरता। कंसिस्टेंसी इज द की। तो इस सारी बातचीत का सार निचोड़ यही है कि बड़े नतीजे जो हैं वो छोटे लगातार प्रयासों का ही नतीजा होते हैं। ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि एक धीमी स्थिर प्रक्रिया है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है, अगर ये सिद्धांत व्यक्तिगत स्तर पर इतने शक्तिशाली हैं, इतने कारगर हैं, तो क्या इन्हें बड़े पैमाने पर भी लागू किया जा सकता है? बड़े पैमाने पर मतलब सोचिए, अगर कोई टीम या कोई संस्था या पूरा का पूरा समुदाय छोटी छोटी सकारात्मक आदतों को सामूहिक रूप से अपनाए, तो क्या बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं? ये तो दिलचस्प सवाल है। क्या छोटी सामूहिक आदतें मिलकर समाज की कार्यप्रणाली को, उसके नतीजों को बेहतर बना सकती है? इस पर विचार जरूर किया जा सकता है।